अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली व किचन क्वींस। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप तिल वाली जो चिक्की होती है, टिक्की जो भी आप इसको कहते हैं, वो किस तरह बनाई जाती है। बहुत ही आसान तरीके से, सर्दियों में इन्हें खाने का बहुत दिल करता है। तो मैं ये बनाने लगी थी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं। इससे सबसे पहले तिल लेने हैं। तिल आप अपनी भी मेजरमेंट भी कर सकते हैं। मैंने 1.5 कप लिया है और इनको हमने बस हल्का सा फ्राई करना है, ब्लैक नहीं होने देना। लो फ्लेम पे आपने बस इनको, इनके अंदर जो एक नमी होती है ना, उसको बस हमने खत्म करना है। हल्का हल्का सा बस इसको फ्राई करना है। समझ ले कि जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आपने इनको अलहदा से एक प्लेट में निकाल लेना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर जरूर करना है, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, इसको आपने जरूर ट्राई करना है। ये बहुत ही मजे की लगती है, बन के दिल करता है बंदा सारी खा जाए। तो अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। हमारे तिल अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इसके बाद आपने इसमें 1.5 कप मैंने गुड़ लिया है। 1.5 कप तिल, तो 1.5 कप ही हम इसमें गुड़ शामिल करेंगे। ये आपने मेजरमेंट बस इस तरह रखनी है। अगर 1 कप तिल हो तो 1 कप गुड़ शामिल कर दे। इसको हम चीनी में भी बना सकते हैं, जो हम आम चीनी यूज करते हैं। तो गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून मक्खन शामिल कर दिया है। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप दूसरा घी जो पराठे वगैरह पे यूज करते हैं उसको भी डाल सकते हैं। आप वो वाला घी भी यूज कर सकते हैं। और अब हम गुड़ को आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और आपने फ्लेम को हाई नहीं करना। इसमें चम्मच आपने चलाते रहना है ताकि इसका कलर एक ही जैसा हो। अगर आप चम्मच छोड़ देंगे तो ये एक साइड से जल जाएगी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा गुड़ रेडी हो गया है? उसका भी एक तरीका है कि आपने एक बाउल में पानी लेना है और इसमें आपने थोड़ा सा गुड़ ऐसे शामिल करना है और थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपने इसको तोड़ के देखना है। तो इस तरह अगर ये क्रिस्पी सा होके टूट जाए तो समझ लें कि आपका गुड़ रेडी हो गया है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा हाथ को तेज चलाना है। जल्दी से आपने तिल गुड़ में शामिल कर देने हैं। फ्लेम को ऑफ कर देना है और जिस जगह पे आपने इसको फैलाना है उसको ऑयल लगा लेना है पहले से। तो उसके बाद आपने सारा जो मिक्सचर है इसको इसके ऊपर शामिल करके इसको अच्छी तरह से फ्लैट कर देना है, फैला देना है। ये काम आपने थोड़ा सा जल्दी करना है। तो इसके बाद इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। ये ऐसे ही जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आजकल सर्दी है। अगर आपको लगे कि ये ठंडा नहीं हो रहा या आपकी टिक्कियाँ अच्छी तरह से नहीं कट रही तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं। मुझे ये काटने में थोड़ी मुश्किल आई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। मैं इसको रख के भूल ही गई थी। तो आपने ऐसा करना है कि जब थोड़ा थोड़ा अभी गर्म ही हो तो आपने इसमें कट लगा लेने हैं ताकि बाद में काटने में आपको आसानी हो। आप इसको सर्कल शेप में भी काट सकते हैं, किसी ग्लास से या किसी कटर से। बहुत ही मज़े का ये बनता है और टिक्की बनती है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। बच्चों को भी बना कर दें क्योंकि आजकल सर्दी है। इस तरह की चीज़ें बच्चे अगर खाएं तो वो बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। आए दिन उनको ठंड या इस तरह की सर्दी वगैरह नहीं लगती। बच्चे भी एक्टिव रहते हैं ऐसी चीज़ें खाने से। और सर्दियों में ऐसी चीज़ें हम खा भी सकते हैं क्योंकि गर्मियों में तो खा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ताकत वाले होते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, फुल वॉच करना है, और चैनल पे नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आपने मुझे टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएंगे। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल सी है लेकिन बनती बहुत ही मज़ेदार है। बहुत कम वक्त में बन जाती है। आप इसको शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, वैसे भी बना कर रख लें। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और ये बहुत ही ताकत वाले होते हैं तिल, आपको पता है। ख़ासतौर पर बच्चों को दें। और देखें, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है, कितनी ये ज़बरदस्त किस्म की बनी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें कि क्या मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग भी रही हैं या मैं ऐसे ही लगी हुई हूँ, सर खपा रही हूँ। तो जी मुझे इजाज़त दें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।